नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार वार्ड नंबर 13 से चुनाव पर हुई खास चर्चा। नमस्कार। नमस्ते जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित है उसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार साक्य जी और मेरा क्लिनिक है तथागत हेल्थ केयर सेंटर जी। सीसी रोड गंगापुर करौली में। ओके, कहीं ना कहीं हम लोग ग्राउंड पे होते हैं और जब ग्राउंड पे जाते हैं तो कई लोगों से हमारी बातचीत होती है और जब लोगों से हमारी बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं आपका नाम चर्चाओं में आया कि आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य के साथ आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है जी और न राजनीति की कोई मेरी सोच है। जी मुझे यहाँ क्लिनिक चलाते हुए 1 जनवरी 2011 को मैंने यहाँ एंट्री की थी जी। और उसके बाद में जो मैंने काम किया है और काम करने के बाद में एक इंसानियत व्यवहारिक होता है जी कि मैंने क्या व्यवहार कमाया है। बिल्कुल। एक तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने 15 साल में जो कर्म किया है, मैंने काम किया है, तो लोगों के प्रति मेरा क्या रुझान है, मेरा क्या बिहेव है, मेरा कैसा व्यवहार कार्य करने की क्या क्षमता है। राजनीतिक मैटर एक अलग है, मतलब रिलेशन के तौर पर कि जो भी क्षेत्र में आए तो मैं अपने को ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेस क्या है, मेरी स्थिरता क्या है, मेरी जमीनी हकीकत क्या है। जी। इस उद्देश्य को लेकर मैंने चुनाव लड़ा है। जी ओके। और लगभग कितने गांव लगते हैं हमारे जिला यहाँ पंचायत? 23 पंचायतें हैं और जिसमें लगभग 65 गांव लगते हैं। 23 पंचायत है, 65 गाँव। टोटल वोटिंग संख्या कितनी है? टोटल वोटिंग 40,000 से 50,000 के लमसम में है। और कहीं ना कहीं आपका ग्राउंड पे आना जाना होता होगा, लोगों से मिलते जुलते भी होंगे। जी। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हो, वोटरों के बीच में पहुंचते हो, तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? कहीं ना कहीं अगर आप प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण आपको अपनी समस्याएं भी बताते होंगे। किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? सर, जहाँ तक मेरा मानना है जी तो मानना मेरा एक ही है और जो मेरा एक उद्देश्य है जी सबसे नंबर 1 पर है शिक्षा, जी दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य है, जी तीसरे नंबर पर जो हम वर्गीकरण में बटे हुए हैं, जातवाद में बटे हुए हैं जी या पॉलिटिक्स के बाद पार्टियों में हम बटे हुए हैं। हम्म मेरी सोच ये है कि हम समानता में आकर सबको एक साथ लेकर, किसी भी जात का हो, किसी वर्ण का हो, किसी धर्म का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कि सबको एक साथ लेकर चलना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना। मेरे लेवल से होगा, शासन लेवल से होगा, वर्तमान में जो भी सरकार होगी उससे मेरी प्राथमिकता होगी कि हम अपनी बात जनता की वहां तक पहुंचाएं जो उसका निराकरण हो सके, निष्कर्ष निकल सके। जी। अगर आपको आपके ग्राम वासियों का, पंचायत वासियों का, क्षेत्र वासियों का अगर आपको सहयोग मिलता है तो जो भी समस्याएं हैं मतदाताओं की, जी, उन समस्याओं का किस तरह से समाधान करेंगे? कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कई तरह के प्रत्याशी आते हैं ग्राउंड पे और कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं। कहीं ना कहीं जो वोटर हैं, जो मतदाता है, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, डाउटफुल होते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखो, ये तो जनता का निर्णय है जी। लेकिन बात रही अपनी, जी तो मेरा किसी प्रत्याशी से कोई न द्वेष है, न कोई भाव है, न कोई, मेरी अपने को देखना है। जी जनता को अपनी बात समझानी है। जी एक्चुअली मेरी एजुकेशन जी बीएससी, बीएमएस, डी फार्मा, जी यानी कि सामाजिकता तो मेरे अंदर पहले से ही है। जी शिक्षा मेरे अंदर पहले ही है। व्यवहारिकता, अगर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तभी लोग मेरे पास आएंगे। जी अच्छा कार्य करेंगे तो लोग मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो इसी बात को लेकर मैं नहीं कहूंगा कि वो फलाना प्रत्याशी अच्छा है या मेरी टक्कर उससे है, मेरी टक्कर उससे है। मेरी टक्कर सीधी जनता से। नहीं, जनता मुझे कितने एंगल से एक्सेप्ट करती है जी, और एक्सेप्ट करने का मेरा खुद का व्यवहार। प्रत्याशी जी, मेरा जो सवाल था सीधा सा ये था कि मतदाता जो होते हैं जी, वो ये खुद से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। मीन्स कि आपने ये देखा होगा, जब भी चुनाव आता है, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे जिला पंचायती का हो या बड़े बड़े चुनाव हो, लेकिन मैं अगर बात करूं प्रधानी और जिला पंचायती की, तो उसमें कहीं ना कहीं
कई तरह के प्रत्याशी निकल के आते हैं, कई तरह के प्रलोभन देते हैं। प्रत्याशी और उम्मीदवार लोगों के लिए किस तरह का होना चाहिए, यानी कि जो आपका जनप्रतिनिधि है Yes. वो कैसा होना चाहिए, वोटरों के लिए, मतदाताओं के लिए किस तरह का होना चाहिए, कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए मतदाताओं को? देखो, आज समाज में जी कई तरह की भ्रांतियां हैं। जी प्रत्याशियों के जो भी आते हैं वो अपने अपने ऑफर लेके आते हैं। बिल्कुल मेरे 3 ही ऑफर हैं। जी सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य, जिस लाइन से मैं जुड़ा हूँ। जी अपने किसी भी मतदाता को, किसी भी गांव के पंचायत को, यानी कि मेरे जो 13 नंबर वार्ड में जो 65 गांव लगते हैं, किसी भी मतदाता को बिना बेहिचक हुए जी मुझसे स्वास्थ्य के बारे में मुझसे संपर्क कर सकता है, और मैं उसका, मेरे लेवल है तो भी सहयोग करूंगा, मेरे लेवल का नहीं है तो जाकर उसका सहयोग करूंगा। स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ उसके स्वास्थ्य की कामना करूंगा। बिल्कुल। यही दूसरी बात रही शिक्षा की। हमारे आज भी समय गांव में प्राइमरी स्कूल वगैरह बन चुके हैं जी, और प्राइमरी स्कूलों में हमारे टीचर लोग आते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारे गार्जियंस वहां बच्चों को नहीं भेजते। एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजकर जी प्राइवेट स्कूल की जो फैसिलिटी है उसके प्रति अग्रसर हो जाते हैं जी, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं जी। तो प्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है, या समाज का प्रधान हो या समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसकी एक जिम्मेदारी बनती है जी कि स्कूल में जाकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके पीछे, स्कूल के पीछे पहले टीचर से संपर्क करना चाहिए, वहाँ के स्टाफ से संपर्क करना चाहिए कि विद्यालय में आपकी क्या समस्या है जी और क्या समस्या नहीं है। बिल्कुल। अगर टीचर की कोई समस्या है, स्कूल से संबंधित कोई समस्या है, तो समाज के तौर पर उसको स्वयं मतलब पहल करके उसका निवारण करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वहां तक नहीं है तो हमारे जिला लेवल पर जो हमारा कलेक्टर जिलाधिकारी महोदय बैठा होता है, सारी चीज उसके अंदर होती है जी। तो जिलाधिकारी महोदय को हम लोग उस चीज को अवगत कराए, जनता उसको अवगत कराए और उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल। उसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं भी गांव में हमारे सीएससी हैं जी, सरकार की तरफ से। मैं सरकार का मानम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी जो जनता का अधिकार है, वहाँ डॉक्टर हैं, स्टाफ है, सब कुछ है, लेकिन लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल, कि आप यहाँ दिखा दो, आप वहाँ दिखा दो। तो मेरा ये अहम मुद्दा रहेगा जी कि शिक्षा के तौर पर जी जहाँ आपके स्कूल में कोई समस्या है उसका मैं निवारण करूंगा जी, मैं पहल करूंगा जी, जिलाधिकारी तक उस समस्या को पहुंचाऊंगा जी। हमसे ऊपर जी, मतलब वार्ड से ऊपर जो हमारा प्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, हम उस तक बात अपनी पहुंचाएंगे। जी, वहां तक हम अपनी बात मेरे विचार से हैं। सबसे पहले शिक्षा जी और स्वास्थ्य जी, तो उसमें मैं अपनी बात करूंगा, दूसरे के ऊपर बात न करके जी कि मैं फ्रंट पे हूँ, जनता के बीच में मैं जाऊंगा, जी, तो मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, तो जो मेरे लायक होगी पहले हम अपने तक हैंडल करेंगे। जी। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो अगर सामने वाला जो हमारा परेशान व्यक्ति है अगर वो अपनी बात रखता है, मेरे द्वारा जितनी भी मदद होगी मैं अपने तौर से पूर्ण मदद करूंगा। जी। स्वास्थ्य से संबंधित ही एक और बात आती है, हमारे पीएससी, सीएससी, जिला लेवल मेडिकल कॉलेज, जी, जहां तक मेरा सहयोग रहेगा तहां तक हम उनका पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। बिल्कुल। दूसरा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अभी आपने बताया कि लगभग 65 के करीब गांव हैं आपकी जिला पंचायती में, तो मैं समझता हूं कि सभी गांवों में कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य होते हैं। सामाजिक कार्यों में जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह है, या विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, या कोई बहुत ज़्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, किसी को नीड है किसी चीज़ की, तो अभी तक जो आपने जो भी आपके गांव हैं, जिला पंचायती में जो गांव लगते हैं, उसमें किस तरीके से आपने भूमिका अदा की है सामाजिक कार्यों में? सबसे पहली एक बात है कि मैं ओबीसी समाज से जी और शाक्य समाज से आता हूँ। जी। विचारधारा मेरी बौद्ध विचारधारा है
महामानव तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, और हमारे जो महापुरुष हुए हैं तथागत गौतम बुद्ध, उनका एक ही मकसद था जी कि मानवतावादी। मैं किसी पार्टी से रहूं, पार्टी मुखिया कुछ भी कहे, जी लेकिन मेरी बात एक ही होगी, जी। दिल से और दिमाग से मानवतावादी। बिल्कुल। मैं सबको एक साथ लेके चलूंगा। जी बौद्ध धर्म मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारे सनातनी होंगे, मुस्लिम होंगे, यानी कि अन्य धर्मों से लोग होंगे, जी अगर मैं उनका पक्ष नहीं रख सकता हूं तो मैं विरोध भी नहीं करूंगा, सबको साथ लेकर काम करूंगा। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? अपील यही है जी कि अगर मेरा बिहेव, जी मेरा व्यवहार जी ठीक लगे जी तो मुझे सपोर्ट करें। जी मैं आपके बीच में हूँ, जी आपके हर सुख दुख में जी। अपना साथ दूंगा, बिल्कुल। तत्पर रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।